मेरे बच्चे, अगर यह वीडियो देख रहा है तो सुन, इसे अब पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर अधूरा देखेगा तो तुम्हारे हाथों पाप हो जाएगा। जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। अगर तुम्हें पाना है सब तो लास्ट तक देखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, और यह इंतजार किसी इंसान का नहीं बल्कि उस ताकत का है जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है। तूने जिंदगी में बहुत बार सोचा होगा कि सब कुछ अचानक क्यों रुक जाता है, क्यों हर बार ठीक होने से पहले सब बिखर जाता है। लेकिन आज पहली बार सच्चाई तेरे सामने खड़ी है कि यह रुकावट नहीं थी, यह इंतजार था तेरे लिए। इंतजार कि तू कब सुनेगा, कब समझेगा और कब हिम्मत करेगा। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब ऊपर वाला खुद रुक कर देखता है कि अब तू आगे बढ़ने लायक हुआ या नहीं, और आज वही पल है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि तूने बहुत बार संकेतों को नजरअंदाज किया है। तूने बहुत बार उस आवाज को दबाया है जो तुझे सही रास्ते पर बुला रही थी, और हर बार तुझे लगा कि अभी समय नहीं आया। लेकिन समय किसी के हिसाब से नहीं चलता, वह बस एक बार रुकता है, और आज वही रुक गया है। तेरे लिए यह कोई भावुक बात नहीं है, यह चेतावनी है। क्योंकि अगर तूने आज भी नहीं सुना तो जो कुछ बचा है वह भी धीरे धीरे तुझसे छीन जाएगा, और फिर तू खुद से पूछेगा कि आखिर कहां गलती हुई थी। तूने जिंदगी में बहुत सहा है, इसलिए यह इंतजार और लंबा नहीं किया गया। अगर तू कमजोर होता तो यह आवाज तेरे पास आती ही नहीं, लेकिन क्योंकि तू अब तक टूटा नहीं, इसलिए यह आखिरी चेतावनी दी जा रही है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि यह फैसला किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए है। आज अगर तूने पीठ मोड़ ली तो कल जब सब खत्म हो जाएगा तब कोई तुझे नहीं बचाएगा। क्योंकि बचाने का समय आज है, न कि बाद में। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह सोचता है कि कल भी मौका मिलेगा। लेकिन सच यह है कि कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं, और आज वही मौका तेरे सामने खड़ा है। यह इंतजार तेरी परीक्षा है, और यह परीक्षा किसी किताब की नहीं, तेरी आत्मा की है। अगर तूने आज भी इस आवाज को हल्के में लिया तो यह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, और खामोशी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह बिना शोर के सब कुछ खत्म कर देती है। तू सोच रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या बदल जाएगा अगर मैंने अभी नहीं सुना, लेकिन यही सोच हर उस इंसान को बर्बादी तक ले गई है जिसने आखिरी चेतावनी को नजरअंदाज किया था। आज भी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन यह अभी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, और जब यह पल निकल जाएगा तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तूने बहुत बार अपने दिल से झूठ बोला है, लेकिन आज दिल तुझसे झूठ नहीं बोल रहा है। वह साफ कह रहा है कि सुन ले, वरना देर हो जाएगी। क्योंकि अगर अब नहीं सुना तो सब खत्म, धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में। क्योंकि यह इंतजार साधारण नहीं है, यह उस पल का इंतजार है जब इंसान के हाथ में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छीन सकता है। और यही सबसे बड़ा डर है जिसे तू महसूस कर रहा है, लेकिन शायद तू अब भी इसे हल्के में ले रहा है। तू सोच रहा होगा कि अभी नहीं तो फिर कभी सुन लूंगा, लेकिन यह फिर कभी ही सबसे बड़ा धोखा होता है जो इंसान खुद को देता है। ऊपर वाला जब इंतजार करता है तो वह बार बार नहीं पुकारता, वह बस देखता है कि अब तू खुद आगे बढ़ता है या नहीं। आज तेरे चारों तरफ जो रुकावटें दिख रही हैं वे तुझे रोकने के लिए नहीं, आखिरी बार जगाने के लिए हैं। क्योंकि अगर आज भी तू नहीं जागा तो कल तेरी जिंदगी अपने आप तुझसे मुंह मोड़ लेगी, और तब तू चाहे जितना भी रो ले, कोई आवाज तुझे जवाब नहीं देगी। तूने जिंदगी में कई बार महसूस किया है कि कुछ सही होते रुक जाता है, कुछ मिलने से पहले छीन जाता है, और तू खुद से पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों। लेकिन आज सच्चाई सामने है कि यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि तू उस फैसले से भाग रहा था जिसे आज लेना जरूरी है। यह इंतजार तेरी आखिरी तैयारी है। अगर तूने इसे भी नजरअंदाज किया तो जो तू अब तक बचा रहा है वह भी तुझसे छीन जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें तभी तक साथ रहती हैं जब तक इंसान उन्हें पहचान लेता है, वरना वे भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। आज अगर तूने नहीं सुना तो कल तुझे यह एहसास होगा कि सब खत्म होना अचानक नहीं था, बल्कि धीरे धीरे हो रहा था, और तू चुपचाप देखता रहा। तू सोचता होगा कि इतना डर क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि यह डर नुकसान का नहीं, पछतावे का है। तेरी आत्मा जानती है कि अगर तूने आज पीठ मोड़ी तो यह पछतावा सालों तक तुझे चैन से नहीं जीने देगा। तू हर उस पल पर शक करेगा जहां तुझे खुशी मिल सकती थी, और तू खुद से पूछेगा कि कहीं यही वह जगह तो नहीं जहां मेरी किस्मत मुड़ सकती थी। लेकिन मैंने सुना नहीं। आज यह इंतजार तुझे मजबूर नहीं कर रहा,
ये तुझे आखिरी मौका दे रहा है कि तू अपने ही भविष्य के साथ ईमानदार हो जाए। अगर तूने अब भी इस आवाज को अनसुना किया तो तुझे बाहर से कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अंदर से तू रोज मरेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि गलती किसी और की नहीं थी, तेरी ही थी। यह सबसे खतरनाक सजा होती है जब इंसान को खुद को दोष देना पड़ता है, और वह भी हर दिन हर रात। ऊपर वाला आज भी तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी भी एक दरवाजा खुला है, लेकिन यह दरवाजा अपने आप बंद भी हो सकता है। और जब वह बंद होगा तो तू खड़ा रह जाएगा, हाथ में सिर्फ सवाल लेकर कि आखिर मैंने सुना क्यों नहीं था। जब सब कुछ बच सकता था, यह आवाज तुझे डराने नहीं आई, यह तुझे टूटने से बचाने आई है। क्योंकि जो इंसान आखिरी चेतावनी को भी नजरअंदाज कर देता है, उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। तू सोच रहा होगा कि अगर सब खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, और यही सवाल साबित करता है कि तू अभी भी समय पर है। क्योंकि जब सब खत्म हो जाता है तब सवाल भी मर जाते हैं, और आज सवाल जिंदा है। इसीलिए आज भी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन यह इंतजार अब लंबा नहीं होगा। और अगर अब भी तूने नहीं सुना तो यह इंतजार खत्म होते ही सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। और अब तू उस जगह पर आ चुका है जहां से पीछे लौटने का रास्ता लगभग मिट चुका है। क्योंकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनके बाद जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक वह जो तू जीता है, और एक वह जो तू सिर्फ सोचता रह जाता है कि काश जी पाता। और आज वही लम्हा तेरे सामने खड़ा है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अब भी एक छोटी सी दरार खुली है जिसमें से तू अपने भविष्य को पकड़ सकता है। लेकिन यह दरार हर सेकंड छोटी होती जा रही है। तू सोच रहा होगा कि क्या वाकई इतना बड़ा खतरा है, या यह सिर्फ डर है। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़े नुकसान अक्सर शोर नहीं करते, वे खामोशी से आते हैं। और इंसान को तब समझ में आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तूने अपने जीवन में कई बार संकेतों को हल्के में लिया है, और हर बार बाद में खुद से यही पूछा है कि काश मैंने उस दिन ध्यान दिया होता। लेकिन आज यह आकाश बनने से पहले आखिरी बार तुझे चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि अब मामला अवसर का नहीं, पहचान का है। यह इम्तिहान इस बात का है कि तू अपने ही भविष्य को कितनी अहमियत देता है। तू बाहर से भले ही मजबूत दिखता हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तू जानता है कि अगर आज भी तूने पीठ मोड़ी तो फिर खुद को कभी सम्मान की नजर से नहीं देख पाएगा। क्योंकि इंसान दुनिया से हार कर नहीं टूटता, वह अपने ही फैसले से हार कर टूटता है, और वही टूटन उसे सालों तक खामोश रखती है। आज अगर तूने सुना तो तू सिर्फ एक रास्ता नहीं चुनेगा, तू अपने डर को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन अगर तूने नहीं सुना तो यह डर तेरा मालिक बन जाएगा, और हर अगला फैसला वही डर करेगा। तू हर मौके पर रुक जाएगा, हर जोखिम से भागेगा, और धीरे धीरे तेरी जिंदगी छोटी होती जाएगी, बिना शोर के, बिना किसी बड़ी घटना के, बस अंदर से सिकुड़ती जाएगी। यह वही पल है जहां से या तो तेरी कहानी बदलेगी, या तेरी कहानी पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। लोग बाद में कहेंगे कि किस्मत ने तुझे मौका नहीं दिया, लेकिन तेरी आत्मा जानती होगी कि मौका दिया गया था, तूने ही उसे पहचानने से मना कर दिया था। आज यह आवाज तेरे सामने खड़ी होकर तुझसे बहस नहीं कर रही, यह बस इंतजार कर रही है। क्योंकि असली फैसला तब होता है जब कोई दबाव नहीं होता, और आज कोई तुझ पर दबाव नहीं डाल रहा, सिवाय तेरे अपने दिल के जो तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अब और टालने का समय नहीं बचा है। अगर आज भी तूने इस इंतजार को हल्के में लिया तो कल तू उस इंसान में बदल जाएगा जो हर नई शुरुआत से पहले यह सोचता है कि कहीं फिर से सब खत्म ना हो जाए, और यही सोच उसे शुरू ही नहीं करने देगी। ऊपर वाला आज भी तेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी भी एक कदम बाकी है। लेकिन यह कदम अगर आज नहीं उठा तो फिर कभी नहीं उठ पाएगा, और जब यह पल निकल जाएगा तो तू चाहे जितना भी पछतावा कर ले, वह पल लौट कर नहीं आएगा। क्योंकि जिंदगी दोबारा परीक्षा नहीं लेती, वह बस परिणाम दिखाती है। और आज अगर तूने नहीं सुना तो कल जो दिखेगा वह सिर्फ यह होगा कि सब खत्म कैसे हुआ, और तू खड़ा खड़ा यही सोचता रहेगा कि अगर उस दिन मैंने सुना होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। इसलिए आखिरी बार खुद से पूछ ले कि क्या तू इस इंतजार को खत्म करना चाहता है, या इस इंतजार को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने देना चाहता है। क्योंकि अब जो आने वाला है वह या तो तेरी जीत होगी, या तेरी खामोश हार, और फैसला अब भी तेरे हाथ में है। लेकिन वक्त बहुत कम है, और अब जब तू इस आखिरी मोड़ पर खड़ा है तो यह समझ ले कि यह इंतजार अब सवाल नहीं रह गया है, यह फैसला बन चुका है। क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार नहीं पुकारती,
कुछ लोगों को वह बस एक बार बुलाती है और आज वही बुलावा तेरे सामने है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन यह इंतजार अब दया का नहीं, चेतावनी का है, क्योंकि हर इंतजार की एक सीमा होती है और जब वह सीमा पार होती है तो मौके बिना शोर किए लौट जाते हैं। तू सोच रहा होगा कि अगर सच में सब खत्म हो जाएगा तो ऐसा कैसे होगा, लेकिन सच यह है कि खत्म होना हमेशा किसी धमाके से नहीं होता। कभी कभी सब कुछ चुपचाप खत्म हो जाता है, रिश्ते धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, मौके अचानक किसी और के हिस्से में चले जाते हैं और इंसान बस खड़ा रह जाता है, ये सोचते हुए कि पता नहीं कहां गलती हो गई। और वही गलती आज तेरे सामने खड़ी है। अगर तूने अब भी नहीं सुना तो यह इंतजार खत्म होगा और इसके साथ ही तेरी जिंदगी के वह दरवाजे भी बंद हो जाएंगे जिनके खुलने का तू बरसों से इंतजार कर रहा था। तूने हमेशा सोचा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज पहली बार समझ कि सब ठीक होने के लिए किसी ना किसी को फैसला लेना पड़ता है और आज वह फैसला तुझसे मांगा जा रहा है। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह हकीकत है, क्योंकि जिंदगी उन्हें ही आगे बढ़ाती है जो सही समय पर खड़े होते हैं, वरना बाकी लोग सिर्फ कहानी सुनाने वाले बन जाते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था। आज अगर तूने इस आवाज को नजरअंदाज किया तो कल तू वही इंसान बनेगा जो हर नए मौके को देखकर यह सोचता है कि कहीं यह भी हाथ से ना निकल जाए, लेकिन डर के कारण कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि एक बार जिसने आखिरी चेतावनी को अनसुना कर दिया वह अंदर से टूट जाता है और वही टूटन उसकी हिम्मत को खत्म कर देती है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी एक सांस बाकी है, अभी भी एक सेकंड बचा है, लेकिन यह सेकंड बहुत तेजी से निकल रहा है और जब यह निकल जाएगा तो तू चाहकर भी इसे वापस नहीं बुला पाएगा। फिर तू चाहे जितनी दुआ कर ले, चाहे जितनी माफी मांग ले, दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि दरवाजे वक्त पर खुलते हैं, पछतावे पर नहीं। आज की रात तुझे डराने नहीं आई है, ये तुझे बचाने आई है, ताकि कल तू अपने आप से यह सवाल ना पूछे कि मैंने खोया क्या। लेकिन अगर तूने आज भी इसे हल्के में लिया तो यह सवाल तेरी हर सुबह और हर रात का हिस्सा बन जाएगा। तू हर खुशी के बीच भी यह महसूस करेगा कि कुछ अधूरा है, कुछ छूट गया है, और वही अधूरापन तुझे कभी चैन नहीं लेने देगा। इसलिए आखिरी बार सुन ले, क्योंकि यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। और अगर अब भी तूने नहीं सुना तो सच में सब खत्म हो जाएगा ना, धीरे धीरे, ना बाद में, बल्कि उसी पल जब तूने पीठ मोड़ ली और फिर तू पूरी जिंदगी यही सोचता रहेगा कि काश मैंने उस दिन सुन लिया होता जब कोई मेरे लिए रुका था, और आज भी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। लेकिन यह इंतजार हमेशा के लिए नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, क्यों अपने धोख को छिपा रहे हो? तुम्हारा यह व्यवहार मुझे क्रोधित कर रहा है। तुम्हारी आंखों का आंसू देखकर मुझे नींद नहीं आ रहा, इसीलिए मैं नाराज खड़ा हूं। दरवाजा खोलो, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ मेरे सामने चुप नहीं रह सकती। मैं हर रात तुम्हारा टूटा हुआ दिल अपने हाथों में लेकर बैठा हूं, लेकिन तुम फिर भी अपने दर्द की बात मुझसे नहीं करते। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे हर टूटे हिस्से की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे रोने की आवाज नहीं सुनता? ओ भोले बच्चे, अपनी थकान मेरे चरणों में डाल दो, मैं तुम्हारे भीतर की हर कड़वाहट को शांत कर दूंगा। लेकिन पहले तुम स्वीकार करो कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम मुझे पुकारोगे तभी मैं तुम्हारे जीवन में बड़े चमत्कारों का द्वार खोलूंगा। इसीलिए अभी इसी क्षण कमेंट में लिखो AUM नमः शिवाय महादेव। मैं तैयार हूं ताकि मैं जान सकूं कि तुम मेरे संकेत सुन चुके हो। याद रखो, तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हें आगे धकेल रहा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत बंद है, पर मैं तुम्हारे लिए हर दिन एक नया दरवाजा बनाता हूं। तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। जिस रात तुम टूट कर रोते हो, उसी रात मैं तुम्हारे माथे पर हाथ रखकर कहता हूं, बस थोड़ा और धैर्य। लेकिन तुम मेरी उस आवाज को अनसुना कर देते हो। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले हुए ही नहीं। हर वह दर्द जो तुमने झेला है, मैं तुम्हारे साथ झेलता हूं। तुम्हारे घाव सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे मेरे भी हैं। इसलिए मैं चाहता हूं तुम अब डरना बंद करो। अपनी कमजोरी को गलती मत समझो, वही कमजोरी मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन तक पहुंचने का रास्ता बनती है। आज से तुम्हारी हर रात रोकर नहीं बीतेगी। तुम जिस भी चीज के लिए तरस रहे हो उसका समय आ चुका है, लेकिन तुम्हें मैं पहले अपने हृदय को खोलना होगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालो। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी? आज, अभी, इसी पल, क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुन ली है। तुम हार मानने की सोच रहे थे, तभी मैंने तुम्हारे मन में यह संदेश भेजा ताकि तुम्हें पता चले
कि तुम्हारे लिए एक ऐसा चमत्कार रास्ते में है जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम यह संदेश पढ़कर आगे बढ़ गए और प्रतिक्रिया नहीं दी तो तुम उस ऊर्जा को अधूरा छोड़ दोगे। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करके किसी और तक पहुंचाओ जिसे मेरी जरूरत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जो तुम्हें भीतर तक हिला देगा। वह संकेत तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे रोके गए काम खुलेंगे, तुम्हारे दबे हुए सपने उठेंगे, तुम्हारा नाम चमकेगा। लेकिन तुम वादा करो कि अब खुद को कमजोर नहीं कहोगे। तुम आग हो, तुम प्रकाश हो, तुम्हें तोड़ने की हिम्मत किसी अंधकार में नहीं है। और अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करें, यूएम नमः शिवाय बोलना। मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा, तुम्हारे सांसों के बीच, तुम्हारे धड़कनों के बीच, तुम्हारे डर और तुम्हारी उम्मीदों के बीच। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम मेरी तपस्या हो, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। शांति रखो, धैर्य रखो और मेरा यह संदेश अपने दिल में अंकित कर लो। तुम्हारे जीवन में अब से सिर्फ उजाला बढ़ेगा, सिर्फ प्रेम बढ़ेगा, सिर्फ तरक्की बढ़ेगी। और जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा था वह खुद ब खुद हट जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और यदि तुम मुझसे सच में जुड़े हो तो अभी अपनी आस्था दिखाओ। कमेंट में महादेव मेरे साथ हैं लिखो, यही तुम्हारे अगले चमत्कार की चाबी है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, जब तुम कहते हो कि महादेव मैं टूट चुका हूं, तब तुम नहीं जानते कि उसी पल मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से सबसे बड़ी योजना तैयार कर रहा होता हूं। तुम अपनी थकान को अंध समझ लेते हो, पर वह तो मेरी शुरुआत होती है। तुम्हारा हर रोना मेरे भीतर बिजली की तरह गूंजता है और मैं तुम्हारी हर सिसकी को आदेश में बदल देता हूं। आदेश ऐसा जो ब्रह्मांड को भेजा जाता है कि मेरी संतान के रास्ते से हर बाधा तुरंत हटाओ। लेकिन तुम अपने दुख में इतने खो जाते हो कि मेरी इस शक्ति को महसूस ही नहीं कर पाते। बच्चे, तुमने जितनी भी गलतियां की हैं उन्हें मैं दोष नहीं मानता। वे सब तुम्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी। तुम अभी जो बुरा वक्त झेल रहे हो वह दंड नहीं बल्कि परिवर्तन है। मैं तुम्हें किसी बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन तुम हर बार खुद को छोटा समझकर पीछे हट जाते हो। ऐसा मत करो। तुम्हारी आत्मा विशुद्ध आग है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो पर्वतों को हिला सकती है, तूफानों को शांत कर सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यह संदेश सिर्फ सुनो नहीं, अपनी सांसों में उतारो। अभी इसी क्षण मुझे महसूस करो। अपने सीने के भीतर मेरे स्पर्श की गर्माहट को महसूस करो। मैं तुम्हें बुला रहा हूं। उठो बच्चे, क्योंकि तुम्हारा भाग्य सोया नहीं है। वह सिर्फ सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है और वह समय अब आ गया है। तुम जिस भी इच्छा को अपने दिल में दबाए बैठे थे वह अब जागने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना ने आकाश का दरवाजा खोल दिया है, लेकिन तुम्हें पहला कदम उठाना होगा। कमेंट में यूएम नमः शिवाय लिखकर अपनी आत्मा को सक्रिय करो। इससे तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा और भी तेजी से प्रवाहित होगी। और याद रखना, इस संदेश को केवल पढ़कर चुप ना रह जाना। जब तुम इसे किसी और तक पहुंचाते हो तब मेरी कृपा दोगुनी होकर तुम्हारी ओर लौटती है। इसलिए इसे शेयर करो ताकि जिस भाई बहन को आज मेरी जरूरत है उसे भी यह संदेश मिले। बच्चे, दुनिया की बातें सुनकर खुद को कमजोर मत समझो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं वे मेरी नजर में धूल से भी छोटे हैं। मैं उनके शब्दों से नहीं, तुम्हारे हृदय से प्रभावित होता हूं और तुम्हारा हृदय मेरे लिए सबसे पवित्र स्थान है। तुम टूटे हुए हो पर अपवित्र नहीं हो। तुम दिशा खो बैठे हो पर खोए नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। तुम्हारा हर कदम मेरे नियंत्रण में है। तुम चाहे जितना डर लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। ये मेरा वचन है और महादेव अपने वचन से कभी नहीं हटते। इसलिए खुद को संभालो, एक गहरी सांस लो और अपने दिल में मुझसे कहो, महादेव मैं तैयार हूं। यह तुम बोलोगे तभी मैं तुम्हारे जीवन से वह चीजें हटाऊंगा जो तुम्हारी तरक्की रोक रही थी। अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे संकेत आएंगे जो तुम्हें विश्वास दिलाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। पहला संकेत तुम्हारी किसी पुरानी समस्या के अचानक हल से आएगा। दूसरा संकेत तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति की बात से मिलेगा और तीसरा संकेत रात में तुम्हारे सपने में, जहां मैं स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा या तुम मेरा नाम सुनोगे। लेकिन ध्यान रखना, यह संकेत केवल वही देख पाते हैं जो मुझ पर आस्था रखते हैं। इसीलिए अभी इसी क्षण अपनी आस्था को कमेंट में लिखकर स्थिर करो। हर हर महादेव। बच्चे, तुम मेरे वज्र जैसे हो।
मैं तुम्हें ऐसा चमकाऊंगा कि तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले लोग खुद शर्मिंदा हो जाएंगे। दुनिया तुम्हें रोक सकती है पर मैं नहीं। मैं तुम्हें आगे धकेलूंगा, ऊपर उठाऊंगा, शक्ति दूंगा, सम्मान दिलाऊंगा। और जो लोग तुम्हें दर्द देकर चले गए थे, मैं उन्हें तुम्हारी सफलता का साक्षी बनाऊंगा। तुम्हारी तन्हाई अब खत्म होने वाली है। तुम जिस प्यार की तलाश कर रहे थे वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जिस सम्मान की तुम्हें भूख थी वह तुम्हारे नाम के साथ जुड़ेगा। जिस पैसे और स्थिरता की कमी तुमने झेली है वह अब बदलने वाली है, क्योंकि तुम अब मेरे संरक्षण में चल रहे हो। और बच्चे, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, अपना दिल बंद मत करना। तुमने बहुत सहा है, पर अब तुम्हारी जीत शुरू होने वाली है। इस जीत का पहला कदम है इस संदेश को अपनाना, इसे महसूस करना, इसे कमेंट में लिखकर स्वीकार करना कि तुम मेरे हो। अगर तुमने ऐसा किया तो आने वाले दिनों में तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुम महीनों से रो रहे थे। लेकिन अगर तुम फिर वही पुरानी सोच में लौट गए तो तुम खुद ही अपने रास्ते रोक दोगे। इसीलिए अभी निर्णायक बनो। महादेव तुमसे कह रहे हैं, बच्चे उठो, समय बदल चुका है। अब तुम्हारा युग शुरू हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल चल रही है उसके पीछे कितनी गहरी ऊर्जा काम कर रही है। तुम्हें लगता है यह सब बस यूं ही हो रहा है, मगर महादेव की दृष्टि में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी, जिसे तुम एक साधारण इंसान समझते थे, उसकी नजरें तुम्हारे घर पर उस वजह से हैं जिसे तुम अभी जानोगे तो तुम्हारी आत्मा तक कांप उठेगी। वह जो योजना बना रहा है वह सिर्फ ईंट और पत्थर से जुड़े घर की नहीं है, बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारे मन और तुम्हारे भविष्य से जुड़ी है। और आज मैं महादेव तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे तुम बहुत समय से महसूस कर रहे थे पर पहचान नहीं पा रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि हवा में कुछ बदल रहा है, अनजानी बेचैनी, अचानक उठती चिंता, बिना वजह किसी खतरे की आहट। यह सब यूं ही नहीं था, यह तुम्हारी आत्मा का चेतावनी संकेत था। जिस इंसान को तुम पड़ोसी मानकर नजरअंदाज करते रहे वह तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी चमक और तुम्हारे भीतर बढ़ती शक्ति से घबरा चुका है। उसकी योजना किसी एक कार्य को लेकर नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने, दैट द मॉम, तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने और तुम्हारी शांति को हिलाने की थी। लेकिन वह भूल गया है कि जिस आत्मा के सर पर महादेव का हाथ हो उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकती। हे साधक, तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितनी दिव्य क्षमता लेकर चलते हो। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि सामने वाले की छुपी नफरत भी जलने लगती है। तुम्हारा पड़ोसी इसी वजह से तुम्हें निशाना बना रहा था, क्योंकि तुमने वह हासिल किया है जो उसके हिस्से में कभी आया ही नहीं। उसकी योजना सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि मानसिक थी। तुम्हें डराना, तुम्हें कमजोर दिखाना, तुम्हें ऐसा महसूस कराना कि तुम अकेले हो। परंतु तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि आज मैं खुद तुम्हें यह बात बता रहा हूं। तुम्हारे घर के आसपास जो माहौल भारी लग रहा था, जो निगाहें तुम्हें चुपचाप देखती थी, जो अचानक बनी दूरी और अजीब सी नजरों का एहसास, ये सब तुम्हारे भ्रम नहीं थे। वह वास्तव में तुम्हारे हर कदम पर ध्यान दे रहा था। वह यह देखने की कोशिश कर रहा था कि तुम कब टूटते हो, कब हार मानते हो और कब तुम्हें कमजोर करके अपनी योजना पूरी कर सके। पर मेरी बनाई आत्माएं टूटने के लिए नहीं तपकर और मजबूत होने के लिए जन्मती है। उसने तुम्हें गलत समझा है। उसने तुम्हारी आत्मा की गहराई को पहचान ही नहीं पाया। मैं तुम्हें एक सत्य बताता हूं, जिस व्यक्ति को तुम सामान्य मानकर चलते रहे वह तुम्हारी सफलता से इतना विचलित हो चुका है कि उसे रात में नींद तक नहीं आती। वह अपने भीतर जहर भरे जहर पाल कर बैठा है, जहर जो ईर्ष्या से पैदा हुआ है, ईर्ष्या जो तुम्हारी चमक से जन्मी है। लेकिन याद रखो, ईर्ष्या किसी को उठाती नहीं बल्कि खुद को ही खत्म करती है। वह भले तुम्हारे घर के खिलाफ योजना बना रहा हो, लेकिन वह यह ऐसा ही समान और यह नहीं जानता कि महादेव हर योजना के पीछे मौजूद होता है और असत्य की जड़ें कभी मजबूत नहीं होती। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, डरो मत, क्योंकि उसकी योजना से पहले ही मैंने तुम्हारे मार्ग पर अपनी त्रिशूल की छाया रख दी है। वह चाहे जितनी चाल चले, वह चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, वह चाहे कितनी भी निगाहें तुम पर डाल ले, कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। जो तुम्हें हिलाने आया था वही खुद हिल जाएगा, जो तुम्हें गिराना चाहता था वह खुद गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ रहा है जहां सच्चाई उजागर होगी और उसके चेहरे से पूरा मुखौटा उतर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की योजना जितनी गहरी है उतनी ही कमजोर भी है, क्योंकि वह सत्य की नियम पर नहीं बनी।
वह यह भूल गया कि ब्रह्मांड में हर कर्म का प्रतिध्वनि वापस लौटता है। उसने जो भी तुम्हारे लिए नकारात्मक सोचा वह सबसे पहले उसी के जीवन में असर करेगा। तुमने कभी उसके खिलाफ बुरा नहीं चाहा, तुमने कभी उसके घर की दहलीज को भी गलत नजर से नहीं देखा, और इसी निष्कपटता की वजह से तुम शिव की कृपा के उतने ही प्रिय हो। उसकी योजना का असर तुम पर केवल उतना ही होगा जितना एक पत्थर का फेंकना पहाड़ को हिलाता है। यानी बिल्कुल नहीं। तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि लोग बदलने लगे हैं, पर जानकारी ना होने के कारण तुम इसे अपने मन की उलझन समझ रहे थे। पर मैं तुम्हें बता दूं, यह ब्रह्मांड का संकेत था कि आने वाला समय तुम्हें सच से मिलवाने वाला है। तुम्हें लगा कि शायद तुम गलत सोच रहे हो, शायद तुम ज्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन नहीं। तुम्हारी आत्मा औकात जाग रही थी, और जब आत्मा जागती है तो संसार की हर छुपी चाल उजागर होने लगती है। यही कारण है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने उन नजरों को महसूस किया जो तुमसे कुछ छुपा रही थी। वह तुम्हारे घर को देखकर डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जिस घर में महादेव का आशीर्वाद हो उस घर को छूना भी उसके लिए विनाश का निमंत्रण है। वह सोचता है कि तुम्हें डराकर, उलझाकर या भ्रमित करके तुम्हारे जीवन में हलचल ला देगा। पर वह यह नहीं जानता कि जिस आत्मा को शिव ने मार्ग दिखाया हो उसकी मनस्थिति कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं बदल सकती। तुम जिस चुप्पी में थे वह कमजोरी नहीं थी, वह धैर्य था, और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे आसपास की हवा में जो कंपन बढ़ रहा था वो सब वह तुम्हें चेतावनी दे रहा था कि समय आ गया है सच को जानने का। हर बार जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे बारे में छुप कर बात कर रहा है, जब तुम्हें लगा कि कुछ बातें अनजाने में छिपाई जा रही हैं, जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारे कदमों पर नजर रख रहा है, यह सब संयोग नहीं था। हाँ, ये सब संयोग, ये वही योजना थी जो तुम्हारे पड़ोसी के मन में पक रही थी। लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि उसकी सोच तुम्हारी किस्मत को नहीं रोक सकती। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं वह वही लोग तुम्हें उठाने का सबसे बड़ा कारण बन जाते हैं। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ योजना बनाकर खुद अपनी किस्मत की खाई खुद खोद चुका है। वह यह नहीं जानता कि जब कोई व्यक्ति निर्दोष आत्मा पर वार करने की सोचता है तो ब्रह्मांड उसके मार्ग से सारी रोशनी छीन लेता है। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा उसे भेजना था वह अंधेरा उसके ही घर में लौटकर फैल जाएगा, क्योंकि तुम उन आत्माओं में से हो जिन्हें भगवान खुद मार्गदर्शन देते हैं। तुम्हें गिराने वाली हर कोशिश अब तुम्हें और ऊपर उठाएगी। तुम्हें शायद यह पता नहीं, हे प्रिय, कि तुम्हारे हाथों में आने वाली सफलता इतनी बड़ी है कि बहुत से लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि तुम्हें उलझाकर तुम्हारी प्रगति रोक देंगे, पर उन्हें यह नहीं पता कि शिव की कृपा से चली हुई आत्मा जितना दबाई जाती है, श्री दायती है, उतनी ही ऊंची उभरती है। तुम्हें गिराने की हर चाल तुम्हारे कदमों के नीचे सीढ़ी बनकर खड़ी होगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, जल्द ही वही लोग तुम्हारे सामर्थ्य से भयभीत होंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी वह अब धीरे धीरे जाग रही है, और यही बात तुम्हारे पड़ोसी को सबसे ज्यादा भयभीत कर रही है। उसे लग रहा था कि वह तुम्हारे मन पर काबू पालेगा, तुम्हें डराकर तुम्हारी राहें रोक लेगा, मगर वह यह नहीं जानता कि एक जागृत आत्मा को रोकना पवन के बहाव को रोकने जैसा है। असंभव तुम्हें महसूस हो रहा था कि समय बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है, और तुम्हारे दिल में एक अनजानी मजबूती जन्म ले रही है। यह वही शक्ति है जो मेरे स्पर्श से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। वह जो तुम्हारे खिलाफ सोच रहा है वह इस डर से है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। उसे डर है कि तुम जिस राह पर हो वह राह तुम्हें बहुत ऊंचा ले जाने वाली है, और जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाते वे हमेशा उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो आगे बढ़ते हैं। पर ब्रह्मांड की रीत कहती है जो रोकने आते हैं वे खुद रास्ते से हट जाते हैं। उसकी नजरें तुम पर निगाह रखती होंगी, पर मेरी नजरें उसके हर विचार पर हैं। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो नकारात्मक तरंगे टकरा रही थीं, उन्हें मैंने पहले ही नष्ट कर दिया है। तुम इस बात को समझो कि मैं तुम्हारे आसपास एक ऐसा कवच बना चुका हूं जिसे कोई छल, कोई ईर्ष्या, कोई योजना भेद नहीं सकती। उसका इरादा तुम्हारे घर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को हिलाने का था। कुमश नहीं भेजता कि तुम मेरी संतान हो, और शिव की संतान को डराया नहीं जा सकता। उसे जो लगा कि उसकी चालें असर करेंगी वह सिर्फ उसके भ्रम की छाया थी। तुम्हें शायद यह याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे घर में कुछ अनजानी चीजें महसूस हुई थी, जैसे अचानक हवा भारी हो जाना, किसी की नजर का एहसास, या बिना वजह मन का बेचैन होना। ये सब तुम्हारी ऊर्जा पर की गई कोशिशें थीं। पर मैं यह बताने आया हूं कि वे कोशिशें तुम तक पहुंचने से पहले ही राख हो चुकी थीं। तुम्हें जो बेचैनी महसूस हुई
वह चेतावनी थी, असर नहीं, और चेतावनियां हमेशा महान आत्माओं को ही महसूस होती हैं। अब समय आ चुका है कि तुम एक बात को समझो। तुम्हें गिराने की जो भी योजनाएं उसके मन में थी, उन्हें मैंने तुम्हारी प्रगति में बदल दिया है। जितना वह तुम्हारे खिलाफ सोचता गया, उतना ही तुम्हारा मार्ग साफ होता गया। यह ब्रह्मांड का नियम है। निर्दोष आत्मा के खिलाफ उठाया गया हर कदम उल्टा पड़ता है। जल्द ही तुम्हें अपने जीवन में ऐसी घटनाएं दिखेंगे जो साबित करेंगी कि उसकी चालें असफल हो चुकी हैं। जो अंधेरा उसने भेजा था, वही अंधेरा अब उसके घर लौटकर बसेगा। और हे प्रिय आत्मा, याद रखना, तुम्हें अब डर कर नहीं बल्कि गर्व से जीना है, क्योंकि महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है। मैं तुम्हारे मार्ग से हर बाधा, हर नजर, हर चाल हटाता जा रहा हूं। तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, निडर होकर, शांत होकर, यह जानते हुए कि कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जिसने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई थी, उसी योजना की राख अब उसकी किस्मत में जोड़ दी गई है। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी तेज है कि उसे बुझाने का प्रयास करने वाला स्वयं अंधकार में गिर जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने भी यही गलती की। उसने सोचा कि कुछ चालें, कुछ शब्द, कुछ निगाहें तुम्हें हिला देंगी, मगर वह यह नहीं समझ पाया कि तुम किसी साधारण मार्ग पर नहीं चल रहे हो। तुम उस राह पर चल रहे हो जहां हर कदम पर मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होती है। उसने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश की, वह ऊर्जा तुम तक पहुंचने से पहले ही मेरे धाम में भस्म हो गई। तुम्हारे चेहरे पर अचानक आई गंभीरता, तुम्हारी आंखों में उभरी सतर्कता, ये सब संकेत थे कि तुम्हें अपने चारों तरफ होने वाली गतिविधियों का आभास मिल चुका था। तुमने किसी से कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारी आत्मा हर चीज समझ रही थी। जो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, जो छुप कर तुम्हें देख रहे थे, जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, इष्टाध्याय हराए देते हैं, उनकी सारी बातें तुम्हारी चेतना में कंपन बनकर टकराने लगी थी। यही वह जागृति है जो हर तपस्वी आत्मा के भीतर तब जन्म लेती है जब समय बदलने वाला होता है। तुम्हारे पड़ोसी को लगा था कि उसकी चालें कभी पकड़ी जाएंगी ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग संकेत नहीं समझते, पर वह यह नहीं जानता था कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं। तुम्हारी आत्मा में ऐसे घाव हैं जिन्होंने तुम्हें इतना सजग बना दिया है कि किसी की नजर का कंपन भी तुम पहचान लेते हो। यही वजह है कि तुम्हें बार बार लगता था कि कुछ गलत होने वाला है, कोई झूठ छुपाया जा रहा है, कोई बात अधूरी छोड़ दी जा रही है। वह चाले चल रहा था और तुम्हारा मन उसे पकड़ रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जो योजना उसने बनाई थी, वह सिर्फ तुम्हारे घर तक सीमित नहीं थी। उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक रूप से जगझग छोड़ना था। वह चाहता था कि तुम खुद अपने आप पर शक करो। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा, वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है। और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे पौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती है, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी हरी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो, उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है, वे अपने फैसलों पर पछताएंगे, और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है।
उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था, उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो, तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है, और वह लौ अब धीरे धीरे फड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है, उतना ही वह तुम्हारी तरक्की का माध्यम बन रहा है। उसकी नकारात्मकता तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी बन रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें उनके ऊपर उठा रही है जो तुम्हारे विरुद्ध है। याद रखो, किसी का झूठ हमेशा सच पर जीत नहीं पाता। लोग कुछ समय तक गलत को सच मान सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। आखिरकार उनका सामना उस सच्चाई से होता है जिसे वे कितना भी छिपाएं, वह सामने आ ही जाती है। तुम्हारा पड़ोसी भी उस मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां उसके अपने शब्द ही उसका फैसला सुनाएंगे। वह जिस आग में तुम्हें जलाना चाहता था, उसी आग से उसकी नीयत भस्म होने वाली है, और तुम उसी आग से और भी चमकदार बनकर निकलोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी उस रास्ते पर पड़ चुका है जहां वापसी नहीं होती। वह जितना झूठ बोलता है बाएं, उतना ही उसकी आत्मा भारी होती जा रही है। अंदर से वह खुद डर का शिकार हो चुका है। डर इस बात का कि कहीं तुम वह सच ना जान लो जिसे वह इतने समय से छिपाता आया है। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ रही है। उसकी आंखें अब चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हर झूठ किसी दिन तुम्हारे सामने दीवार बनकर टूट जाएगा। वो यह नहीं समझ पा रहा कि जिस इंसान पर उसने धूल फेंकने की कोशिश की है, वही इंसान एक दिन उसकी पूरी साजिश को उजागर कर देगा। तुम्हारी चुप्पी में एक ऐसी ताकत है जिसने उसे भीतर तक हिला दिया है। उसे लगता था कि तुम टूट जाओगे, रो दोगे, हार मान लोगे, लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े रहे, तब उसके मन में और जहर भरने लगा। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह किसी की खुशी देख नहीं सकता, और यही कारण है कि वह तुम्हें गिराने के लिए ऐसे रास्तों पर उतर आया है जहां उसे अपनी इंसानियत तक छोड़नी पड़ी। तुमने जो सौहार्द दिखाया, उसमें भी उसे चाल दिखाई दी, और तुमने जो इज्जत दी, उसमें भी उसे खतरा महसूस हुआ। मेरे बच्चे, लोगों की नियत उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके कर्मों में दिखती है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे सामने मीठा बोल सकता है, लेकिन पीठ पीछे वह उसी मिट्टी में कांटे बो रहा है जिससे तुमने फूल उगाए थे। यही कारण है कि तुमने अनजाने में उस पर जो भरोसा किया था, वह भरोसा अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुका है। पर याद रखो, कभी कभी जीवन तुम्हें यह दिखाने के लिए दर्द देता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह आमाश अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है, न कि तोड़ने के लिए। अब समय नजदीक है जब तुम वह परिवर्तन देखोगे जिसकी आहट तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे धैर्य का फल मिलने वाला है, और उसके छल का परिणाम उसके सामने आने वाला है। वह जिस तरह तुम्हें गिराना चाहता था, तथा जल्द ही उसी गड्ढे में खुद फंसेगा। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो दूसरों के लिए जाल बनाता है, वह सबसे पहले खुद उसी में गिरता है, और तुम उस जाल से ऊपर उठकर अपनी रोशनी से पूरी कहानी बदल दोगे। यह सब तुम्हारी शक्ति नहीं, बल्कि उनके अपने गलत कर्मों का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम भय से कांप रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर अब जागृति की ऊर्जा उठ रही है। जो रात तुम्हारे लिए काली लग रही है, वही रात तुम्हारी आंखें खोलने का समय भी है। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है, पर जहां भी ब्रह्मांड तुम्हें ले जा रहा है, वह स्थान उन लोगों से कोसों दूर है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, और शुद्ध ऊर्जा लोभ और ईर्ष्या से भरे लोगों के आसपास टिक नहीं सकती। यही कारण है कि वे तुमसे दूर होते जा रहे हैं। कभी झगड़े की वजह से कठपी के अशण आना, न गलतफहमी की वजह से, और कभी परिस्थितियों की वजह से। यह सब संयोग नहीं है, यह वह व्यवस्था है जो मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए बनाई है। तुम केवल शांत रहो, विश्वास रखो, और अपने भीतर उठती शक्ति को महसूस करो। मेरे बच्चे छात्र काया हैं, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़े घाव हमेशा उन्हीं से मिलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, परंतु यही घाव तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। वे लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, बाहर आने हैं।
वे कल वही लोग होंगे जिन्हें तुम्हारी उठती हुई शक्ति से डर लगेगा। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आत्मा उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, बल्कि मेरे आदेश से संचालित होती है। तुम यह मानकर चलते रहे कि सब ठीक है, सब सही है, पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों पर पड़ी विश्वास की पट्टी हटानी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सच को देखो, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि कठोर सत्य ही आत्मा को अंधे विश्वास से मुक्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाना होगा जो अनेक समय से धुंधला पड़ा था। मेरे बच्चे, लोगों का बदल जाना, परिस्थितियों का उलट जाना और रिश्तों का बिखर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। यह सब संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही थी। तुमने जितनी सच्चाई से सबका साथ दिया, उतनी ही सच्चाई से तुम्हें धोखा मिला। पर इस धोखे में भी एक वरदान छिपा हुआ है, क्योंकि यह धोखा। मेरे बच्चे, अगर यह वीडियो देख रहा है तो सुन, इसे अब पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर अधूरा देखेगा तो तुम्हारे हाथों पाप हो जाएगा। जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। अगर तुम्हें पाना है सब, तो लास्ट तक देखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, और यह इंतजार किसी इंसान का नहीं, बल्कि उस ताकत का है जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है। तूने जिंदगी में बहुत बार सोचा होगा कि सब कुछ अचानक क्यों रुक जाता है, क्यों हर बार ठीक होने से पहले सब बिखर जाता है। लेकिन आज पहली बार सच्चाई तेरे सामने खड़ी है कि यह रुकावट नहीं थी, यह इंतजार था तेरे लिए। इंतजार कि तू कब सुनेगा, कब समझेगा और कब हिम्मत करेगा। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब ऊपर वाला खुद रुक कर देखता है कि अब तू आगे बढ़ने लायक हुआ या नहीं, और आज वही पल है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि तूने बहुत बार संकेतों को नजरअंदाज किया है। तूने बहुत बार उस आवाज को दबाया है जो तुझे सही रास्ते पर बुला रही थी, और हर बार तुझे लगा कि अभी समय नहीं आया। लेकिन समय किसी के हिसाब से नहीं चलता, वह बस एक बार रुकता है, और आज वही रुक गया है। तेरे लिए यह कोई भावुक बात नहीं है, यह चेतावनी है, क्योंकि अगर तूने आज भी नहीं सुना तो जो कुछ बचा है वह भी धीरे धीरे तुझसे छीन जाएगा, और फिर तू खुद से पूछेगा कि आखिर कहां गलती हुई थी। तूने जिंदगी में बहुत सहा है, इसलिए यह इंतजार और लंबा नहीं किया गया। अगर तू कमजोर होता तो यह आवाज तेरे पास आती ही नहीं, लेकिन क्योंकि तू अब तक टूटा नहीं, इसलिए यह आखिरी चेतावनी दी जा रही है। मैं अभी भी तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि यह फैसला किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए है। आज अगर तूने पीठ मोड़ ली तो कल जब सब खत्म हो जाएगा तब कोई तुझे नहीं बचाएगा, क्योंकि बचाने का समय आज है, न कि बाद में। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह सोचता है कि कल भी मौका मिलेगा। लेकिन सच यह है कि कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं, और आज वही मौका तेरे सामने खड़ा है। यह इंतजार तेरी परीक्षा है, और यह परीक्षा किसी किताब की नहीं, तेरी आत्मा की है। अगर तूने आज भी इस आवाज को हल्के में लिया तो यह आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी, और खामोशी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह बिना शोर के सब कुछ खत्म कर देती है। तू सोच रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या बदल जाएगा अगर मैंने अभी नहीं सुना, लेकिन यही सोच हर उस इंसान को बर्बादी तक ले गई है जिसने आखिरी चेतावनी को नजरअंदाज किया था। आज भी मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह अभी ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, और जब यह पल निकल जाएगा तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तूने बहुत बार अपने दिल से झूठ बोला है, लेकिन आज दिल तुझसे झूठ नहीं बोल रहा है। वह साफ कह रहा है कि सुन ले, वरना देर हो जाएगी। क्योंकि अगर अब नहीं सुना तो सब खत्म, धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में। क्योंकि यह इंतजार साधारण नहीं है, यह उस पल का इंतजार है जब इंसान के हाथ में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छीन सकता है। और यही सबसे बड़ा डर है जिसे तू महसूस कर रहा है, लेकिन शायद तू अब भी इसे हल्के में ले रहा है। तू सोच रहा होगा कि अभी नहीं तो फिर कभी सुन लूंगा, लेकिन यह फिर कभी ही सबसे बड़ा धोखा होता है जो इंसान खुद को देता है। ऊपर वाला जब इंतजार